शास्त्रों में भी जो सिद्ध महापुरुष हैं तो भगवान तक की पहुंच हो चुकी है, संसार से भवसागर से पार हो गए भगवान तक पहुंच इनकी हो गई है। ऐसे सदगुरु भगवान के चरणों में हमें आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए, फिर तो कहना ही क्या। हमारा शरीर ने पूरे जीवन भर चरणों को हाथ में लगाया, अपना नाम तो जो भगवान क्या अपना ही, लेकिन ये अर्थ नहीं है कि हमें उस चीज से वंचित रह गया, ऐसा नहीं। उनके तो हर रूप में कल्याण कल्याण, हर रूप में कल्याण कल्याण, उनकी दृष्टि पड़ जाती है तो भी कल्याण कल्याण। तो आज का प्रसंग हम ले रहे हैं श्री गुरुचरण रज का महान महत्व। संसार माया जाल है, मन को ईश्वर में कैसे लगाए, ये माया रोक देती है। उग्रह बीज सिर सोहे कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया कैसे। भगवान ब्रह्मास में है, आगे आगे भगवान श्री राम जा रहे हैं, पीछे माता सीता जा रही है, पीछे लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। एक सीता माता बीच में आ रही है, उसे कवि ने कहा उभय बीच सिर सोहे कैसे, जीव ब्रह्म बीच माया जैसे। जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया हो जाती है, ऐसे सीता माता भगवान के बीच में आ गई। देखो, चित्त अगर परमात्मा का चिंतन करे तो जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो सकता है। सारा खेल तो चित्त का चिंतन करना है। आपको बताया बार बार भगवान का स्मरण पूछा था ना आपको, अंतःकरण क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये भी एक वृत्ति है मन की। चित्त भगवान का स्मरण, जैसे हम अपने घर में बैठ के और करके अपने प्राणी पदार्थों का चिंतन करते हैं, चित्त हमारा उधर ही लगा रहता है, तो इसी चित्त को भगवान की तरफ लगाने का भाव बताया गया है। जप यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सतगुरुदेव भगवान फरमाते हैं। जप यज्ञ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर सुतरे पारा। जप यज्ञ के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु मंत्र दिया जाता है गुरु पूर्णिमा के अवसर पे, और वैसे भी जो भी आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है उसका हम जप करें, सिमरण करें, ध्यान करें, भगवान का गुणगान करें, तो इससे हमारा चित्त भगवान की ओर लगा रहेगा और हमारे अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव होगा। भगवान का जप करना चाहिए। और भगवान के मानसिक दर्शन अंदर इष्ट सामने करना है। और जैसे बिरणी का भाव आपने देखा, कैसे उन्होंने भाव के साथ भगवान की भक्ति करी, भगवान आए, बेचारी अपना भाव विभोर हो गई। तो जब करना सामने कोई दृश्य अपने सामने रखे और मन से प्रभु का स्मरण करते हुए जब करोगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो सकती है। अब मैं अभी कहा कि हमने किसी को कंपेल करते 11 माला जो 10 माला जो 4 माला जो हम नहीं करते। कई भक्तों में एक सेठ से उनको नींद नहीं आती, ऐसा अपने प्रॉपर्टी के चक्कर में उनको नींद नहीं आती। तो महाराज जी के पास भी आए, कईयों को बुलाया, बहुत दवाइयाँ खाई, लेकिन कुछ नहीं बना। महाराज श्री जी ने उसको बुलाया, तो समझाया कि भाई एक तो तेरे पास प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देखे अपनी हो जाए, आज कल भी उनकी है, आज भी उनकी है। दूसरा तो जप किया कर, नींद की गोलियां खा के न सोया कर, भगवान का जप करके सोया कर। अब जैसे हम कहते हैं जब कहते हमें नींद नहीं आती, 12 में देखो लेटे लेटे माला पकड़ो हाथ में, 11 माला जप के तो भागो, जब 2 मिनट जप सकते, ऐसी बढ़िया नींद आई, गोलियां नींद की खाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे भगवान का स्मरण करते हुए जब करोगे तो समाधि की अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। नाम जप होता है जैसे अपने रटते हैं, नाम स्मरण होता है आपको भगवान के गुणों का बताया हुआ है कि प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, घटघटवासी है, अंतर्यामी है, सबके घट की बात को जानने वाले हैं,
सब आपकी शरण में है प्रभु, आप सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं, आप सबके प्राण रक्षक हैं, ज्ञान प्राण बन के हमारे अंदर बैठे हैं। हरे कृष्णा हरे हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। साथ भगवान के गुणों का चिंतन, उसको कहते हैं नाम स्मरण। तो इस प्रकार अगर हम जप करेंगे तो और बढ़िया जप होगा और जप कल्याणकारी होगा। यह परमात्मा के साथ मिलन होने का अनुभव होना ही महायज्ञ है। जब यज्ञ से चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि होने पर होने वाला है। बाहर इतना संसार नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं हमारे अंदर ही सब कुछ है। वो खुशी का खजाना, आनंद का खजाना, रस का आनंद, रस का खजाना वो हमारे अंदर से टूट पड़ेगा और उसी की हमको तलाश है। आनंद एक तरफ, आनंद भगवान, दो चीजें नहीं है। जब हमें आनंद की अनुभूति होती है तो हम भगवान को प्राप्त करते हैं। विदेश से कोई आया, हमें कैसे पता लगेगा कि हम भगवान के साथ एक हैं, भगवान बने। सदगुरुदेव भगवान ने कहा अगर आपके अंदर आनंद है, खुशी है, मस्ती है तो समझो आप भगवान के साथ एक में हैं। हम कहते हैं हंसमुख रहो तो साधे सर्व दुखाना हानि से उठ जाते। गीता इसमें आता है जो प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है उसके सब प्रकार के दुखों का अनुभव हो जाता है। प्रसन्न रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश। कौन खुश रहेगा? हम तो संसारी हैं, सब चिंताएं, फिक्र हैं, काम है, धंधे हैं। ये तो भगवान कह रहे जिन्हें अपने आप को सरेंडर किया हुआ है भगवान के आगे, सदगुरु के आगे, भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, समर्पण किया हुआ है, वो हमेशा सदा खुश रहता है। कि भगवान एक ऐसी चीज है जो सदा स्थिर है। संसार की चीजें परिवर्तनशील है, नाशवान है, मतलब परिवर्तन है उसके अंदर, वो हमें स्थायी सुख नहीं दे सकता। तो ईश्वर ही एक स्थायी है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सदा रहने वाले सच्चित आनंद भगवान है। तो यही कल्याणकारी हैं, इनसे हमें आनंद मिलेगा। मनुष्य को हमें भगवान ने मनुष्य बना कर भेजा है। मनुष्य भगवान की श्रेष्ठ कृति। हमारे अंदर विशेष बुद्धि है और बोलने की शक्ति है। वो सब जीव जितने भी हैं उनमें समझ पूरी है, लेकिन विशेष बुद्धि नहीं है। विशेष बुद्धि तो भगवान ने इंसान को प्रदान किया है ताकि वो भगवान का गुणगान कर सके, अपना बड़ा बुरा पहचान सके, अपना लोक प्रलोक सुधार सके। तो विशेष बुद्धि भी है, तो बोलने की शक्ति भी है। और ये चीज तो किसी में नहीं है। बाकी समानता है पशुओं में, कीट में, हमारे में, उनका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है। हम भी खाते पीते हैं, वो भी खाते पीते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। कोई भेद नहीं है, सिर्फ एक विशेष बुद्धि है। दूसरा हमारे अंदर वाणी है, वाणी का बल है। तो इससे हम कीट पतंग पशु पक्षियों से भिन्न है, अलग है, श्रेष्ठ है। तो हमें बल ये चीज जो है विशेष बुद्धि और वाणी का जो वरदान मिला हुआ है, इससे बहुत मन से हम पार हो सकते हैं। मनुष्य ने हमें मनुष्य जन्म दिया, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जो अवसर अपने भगवान ने दिया है, मनुष्य चोले का हमें प्रदान दिया है, हम इसका लाभ उठाएं। हमें पता है कमेटी का पानी आता है सवेरे 2 घंटे के लिए, हम सारे काम छोड़ करके पानी भर लेते हैं कि भाई फिर पानी आए ना आए, बच्चों भी धोने हैं, फर्श भी धोने हैं, सारा काम करना है। तो हम भाग करके वो चीज़ पकड़ते हैं। इसी प्रकार अपने मन में भाव होना चाहिए मनुष्य जन्म मिला भगवान ने, पता नहीं कितने जन्मों के हमारे पुण्य थे जो हमें मनुष्य जन्म मिला। आपके सामने सारा कुछ कीट पतंग पशु पक्षी असंख्य जीव है, और हम जो मनुष्य जन्म में श्रेष्ठ कृति में है, तो भगवान ने हमें श्रेष्ठ बना करके भेजा है। हम इसका लाभ उठाएं। अगर हम बुद्धि योग उपाश्रिता मच्चित्ता सत्तम भव, बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपने चित्त को मेरे में लगा, ऐसे आप चलता रहेगा। भजन श्रवण में, नेत्र में, अध्यात्म मार्ग में चलता रहेगा, सत्य मार्ग पर चलता रहेगा, तो निश्चित ही अगला जन्म आपको मनुष्य का ही। यह नहीं स्त्री बनेगी, मनुष्य प्रिय गुणगान करना है, हमें मनुष्य जन्म बनाते हुए। मनुष्य जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं कि भाई हमें मनुष्य जन्म दे तो हमारा कल्याण, मनुष्य जन्म पाए मेरा कल्याण नहीं, और हमें तो मनुष्य जन्म मिला है। तो इसीलिए अपना पूरा पुरुषार्थ करें। समय बहुत द्रुत गति से जा रहा है।
हम माता पिता के गोद में थे, बालक थे छोटे। मैं कल की बात है, वो बड़े हुए स्कूल जाने लग गए, माता पिता हमारी परवरिश करते। फिर हम जो है बड़े कॉलेज में जाने लग गए, फिर हमको नौकरी मिल गई, फिर हमारी शादी हो गई, फिर हमारे अपने बच्चों के साथ अपने चल रहे हैं। ये समय कितना द्रुत गति, सवेरे सूर्य उदय होता है, अब देखो धीरे 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 लेकिन निरंतर गति से चलता है, चल करके पूर्व से लेकर के पश्चिम में पहुंचता है। ये समय बहुत द्रुत गति है, आप इसको विचार करिए। इतना नहीं भी हमारे जो समय मिला है ये बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही तंग है, बहुत कम है, और काम हमारा बहुत है। टाइम इज शॉर्ट एंड आर्ट इज लॉन्ग। काम बहुत बड़ा और टाइम इतना है नहीं। चारों तरफ से अपना समय बचा के ईश्वर के भजन चिंतन करेंगे, रोजगार में रहें अपने, और जिस प्रकार वे बन सके बनाएंगे अपने आप को। तो समय को पहचानो कि भाई ये समय अगर हाथ से निकल गया फिर आने वाला। सामने जा रहे थे, ट्रेन पकड़ी थी, वो निकल गई, चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट बंधन विकारों से मुक्ति मिलेगी और ईश्वर की प्राप्ति होगी। अब दूसरा प्रसंग शुरू हो रहा है भगवान जी का। तो हमारा टॉपिक था श्री गुरु चरण रज का महत्व। भगवान के चरणों में भक्ति है, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में भक्ति है। देखो तुम लोग अंगूठा धो लोगे बिकते गुरुओं का, और उनका अंगूठा धोगे बिना चाहिए जिनके पास तो खजाना है। आम जो ऐसे जो संतान उनका तो कर देंगे अंगूठा गोले में पीले गोले आई किसी ने, तो जिनके पास उनका चरणों का स्पर्श नहीं बड़े विषय के अंदर निकलते हैं। तो स्त्रियाँ दुकान में काम किसान खेतों में काम करने वाली, वो कुटिया के आसपास हो जाती जहाँ से महाराज ने निकलना है। पर जब महाराज जी आए पीट करके खड़े हो, और जैसे महाराज पास से निकल देखते रहते इनके चरण कहाँ पड़ रहे हैं, खेत थे मिट्टी थी जैसे भी था। बस जब महाराज थोड़ा पास हुए एकदम लग पड़े चरणों से व्रत के लिए एकदम उठाया, मस्तक को लगाया, सिर पे लगाया, वर्ष कर लगाया, वापस अपने आप को निहारता है। हाथी नहाता है, नहा करके फिर जाता है, फिर रेत ऊपर डालने लग जाता है। कभी कहने लगा क्या है, अभी हाथी नहा गया है, फिर अपने ऊपर धूल पा रहा, मिट्टी पा रहा। दूसरा कभी कहता है कि भाई ये चरण रज ढूंढ रहा है जिससे हत्या करी, जिससे हत्या कर गई, ये चरण रज हाथी ढूंढ रहा है, अब इसका जन्म सफल होगा। तो ऐसी चरण रज की महत्ता है। पहला प्रश्न का ये दूसरा प्रसंग है चरण रज का। गुरु विश्वामित्र जी परम यज्ञ हेतु श्री राम जी को लेकर राम लक्ष्मण जी को गुरु की आज्ञा शिला को स्पर्श करो। वो स्त्री है, अहल्या है, और जब मैं स्पर्श करता और स्त्री का बंधन करता हूँ, स्पर्श नहीं, जहाँ तक हो सके पर पुरुष पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इंसान को अपना कैरेक्टर इंसान का ठीक है, चरित्र ठीक है तो सब ठीक है। अगर चरित्र ठीक नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे सामने बड़े बड़े दृष्टांत है, बड़े बड़े वादों के ऊपर बैठे हुए अफसर बैठे हुए, कई दृष्टांत मेरे सामने हैं। बड़े बड़े नाम नहीं लेना, और बड़े बड़े औहदे पे बैठे हुए पत्नी है, घर में जाते हैं, हम पूछते नहीं पत्नी को, और पत्नी लेकर के घूमते हैं, घर में जाएंगे, उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, अपनी पत्नी का पता है कुछ नहीं। सुंदर पत्नी, सगुण सारे गुणों से संपन्न पत्नी, बच्चों के साथ बहुत बाल बोल, बहुत बढ़िया अच्छे पढ़े, पत्नी ने बात भी करनी, बाहर दूसरे जन्म में लेकर बड़े बड़े अफसर की बात करता था, छोटे मोटे आदमी को नहीं। ऐसे जब हो जाता है फिर आदमी चरित्रवान नहीं होता। चरित्रवान इंसान हो तो एक बार जाता है डॉक्टर साहब, शरीर अगर चरित्र से भ्रष्ट हो गया तो वह फिर वो हमेशा के लिए नष्ट हो गया। मेरी बहनी याद नहीं आ रही, तो चरित्र एक थोड़ा निरोग हो गया तो समझो कुछ बिगड़ गया। अगर संपत्ति से लॉस हो गया तो समझो कुछ नहीं बिगड़ा। अगर इंसान का चरित्र लॉस हो गया, चरित्र से आदमी जल गया तो सब कुछ गया, सब कुछ गया, उसका इज्जत मान संसार सब कुछ खत्म।
देखो नाम तो नहीं ले सकते, कितने लाखों की संख्या में उनके भक्त हैं, हजारों उनके आश्रम हैं, कितना प्रॉपर्टी वाले हैं वो, लेकिन नसीब नहीं है, नसीब में है ही नहीं। सरकारी रोटी तोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, अपना घर महल छोड़कर, बस ये थोड़ी सी त्रुटि है, समझ नहीं सकते कि है चीज क्या, चीज जड़ है, बिल्कुल जड़ है। जो चीज जड़ है वो सुविधाएं नहीं हो सकती, जड़ है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, पर उधर ही लग गई है, और लग गई है तो भाई सारा कुछ चलेगा। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर इंसान का चरित्र से आदमी रहे, जहाँ चले गया कोई बात नहीं, शरीर थोड़ा रोगी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर चरित्र से इंसान गिर गया तो सब कुछ गया, सब कुछ गया, सब कुछ। तो चरित्र को अपना बना के रखना चाहिए। चरित्र क्या है? कैरेक्टर इज व्हाट यू आर इन द डार्क। आप अंधेरे में क्या है, मतलब आप तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहां अपने आप को, जहाँ गिरने की स्थिति है वहां अपने आप को संभाल लिया, ये है कैरेक्टर। शुरू में कहा ही आगे, मैं आपके साथ शादी करूंगी, वो भगवान है, भगवान इंसान है, भगवान है, और वो देते हैं कि नहीं मेरी शादी मेरे साथ पत्नी है, मैं तो शादी करूँ। तो इस प्रकार एक दृष्टांत दिया आपको। आप अंधेरे में जहाँ आपको पता कि ये पर्स गिरा पड़ा, मैं इसको उठा लूँ, कोई देख नहीं रहा, फिर मन में विचार आएगा कहीं ये बम वगैरह ना हो, लड़ाइयाँ चल रही, बम ना हो कहीं, और किसी ने देख लिया तो हमारा समाज में बेइज्जती हो। तो ऐसे विचार करके इंसान अगर चलेगा, जहाँ आपको ढीला होने का अवसर आ गया, एक मुसलमान था, शासक था, सिपाही गए, भागे को इधर उधर गए, एक सुंदर सी स्त्री को पकड़ के गया, बहुत सुंदर हिंदू स्त्री को, मुसलमान थे, बहुत सुंदर स्त्री को पकड़ के राजा के सामने रखते, महाराज जी आपके लिए भेंट ला रहे हैं। देखते उन्होंने बड़ा क्रोध किया, अरे इसको वहां छोड़ के और जहां से ले गया, अगर इसकी तरफ पूरी निगाह हो उठाई तुम्हारे में टुकड़े टुकड़े कर दूँ, इसको वही ये है करेक्टर। महाराज का था, सम्राट का, स्त्री आई थी उसको रानी बना के रख लेता। तो ये कई ऐसे दृष्टांत हमारे सामने है कि कैरेक्टर इज दैट, भाग स्वल्य होगा। तो इस प्रकार ये प्रसंग आया श्री गुरु चरण जी का, तो उसमें हम बता रहे थे कि गुरु चरण में बहुत ही शक्ति है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य का भी शब्द आया, उस पर रुकना पड़ा। रामचंद्र जब मैं पर स्त्री को वंदना करता हूँ, स्पर्श नहीं, जहाँ तक हो सके पर पुरुष पर स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का यही आदर्श है। मैं हर साल यहाँ आपके पास आता हूँ, हर साल मैं ये प्रसंग उठाना चाहिए। कोई भी संत महात्मा आप देखो, टीवी पे देखो, कहीं कोई भी प्रसंग लेता है, लेकिन ये प्रसंग बहुत ही आवश्यक है। इत्यादि में यथे छंतो ब्रह्मचर्य चरण की, जो भगवान कहते हैं मेरे को पाना चाहते हैं, जो मेरी तरफ लगना चाहते हैं, तो भाई उनको अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को बचाना, आँख नाक कान इत्यादि सब इसकी शक्ति को बचा के रखना। ज़्यादा न बोलो, ज़्यादा न फिक्र करो, ज़्यादा किसी बुराई न करो, ज़्यादा किसी बुराई सुनो नहीं। तो हर प्रकार सब तरह से समय चीज को चुरा करके, चोर बन के उधर से समय बचा लिया, उधर से समय बचा लिया, उधर से समय बचा करके अपने कल्याण को उसमें जुट जाओ। तो ये ब्रह्मचर्य की शक्ति महान है। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति से अगर हमारे अंदर वो चीज है तो हम बुद्धि से भी ठीक रहेंगे, मन से भी ठीक रहेंगे, इंद्रियों से भी ठीक रहेंगे। सुख दुख वेदना में, सुख दुख वेदना में दो बार बोल, सुख दुख वेदना, सुख आ गया लड़की की शादी, इतना भूल जाओ, धन आ गया इतना भी ना भूल जाओ, घर में बच्चा पैदा हो गया इतना भी ना भूल जाओ कि भाई इधर उधर बेचारा किसी का नुकसान कर। सुख दुख आ गया, प्रभु ये भी आपकी कृपा, मेरी दवाई है, ये भी कोई दवाई होगी, ये भी कोई मुझे सीख देने के लिए आपको दुख देता है। एक बार में से
बंद रखा तो सिर पर मार बांध रखा। गुरु ने कहा क्या हो गया, हमारे सिर दर्द हो गया। अरे भगवान ने तो इन 7 में लोग रखा, अगर 2 दिन के सिर दर्द होगा भगवान के खिलाफ झंडा खड़ा कर दिया, झंडा खड़ा करके भगवान के खिलाफ दुख आगे सहन करो पड़ा। दुख भी कुछ शिक्षा देके जाता है, कर्म को साथ चीज आ जाती है लेकिन उसको भी सहन करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जिससे हमारा शरीर निरोग रहता है, मन स्वस्थ रहता है, बुद्धि अपने बिल्कुल निर्मल रहती है। तो इस चीज को बहुत जरूरी है। भगवान कहते कि में 2 जगह आया रहते, यह क्षण तो ब्रह्मचर्य चलती, जो मेरी तरफ बढ़ना चाहता है, कल्याण की तरफ बढ़ना चाहता है, अध्यात्म मार्ग में चलना चाहता है, सुख शांति की ओर बढ़ना चाहता है, सत्य मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, भाई उसको ब्रह्मचर्य का पालन तो करना ही होगा, निश्चित है, कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कई ऐसे सब्जेक्ट बच्चों का 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो कई हमें ऐसा लेते हैं भाई ये सब्जेक्ट तो कंपल्सरी है, बाकी जो लेना ले लो आप। तो इस प्रकार ये ब्रह्मचर्य का भगवान कहते हैं भाई मेरी तरफ आना है, आगे आना, तू आना है, हम अपना कल्याण चाहते हैं, संसार से बड़े दुखी हो गए हम काफी दिन में, भाई आना है तो भाई अपने वरिष्ठ होकर के आओ, वरिष्ठ कभी हो गए ब्रह्मचर्य की शक्ति अंदर होगी। तो इस प्रकार ये गुरुचरण का प्रसंग चलते आया। तो ब्रह्मचर्य को विचार छोटा मोटा नहीं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। बोला बोल की बात है वहाँ कुछ नहीं, फोटो तो फोटो ही होती, फोटो थोड़ी तस्वीर चीज थोड़ी, और तुम बुला दिया ले लो भाई फोटो ले लो, आपके अंदर कैमरे वाला महाराज जी ऊपर देखो, महाराज जी इधर देखो, महाराज जी उधर देखो, महाराज भाग यहाँ से खींच दी से भाग यहाँ से। तो इस प्रकार ऐसा है, तो जिनके ब्रह्मचर्य करके हाँ फिर वो करने लगा फोटोग्राफर, फोटो तो खींच लीजिए तो फ्लैश पड़ गई, तो वो हो गया। तो ये नहीं पता कि महाराज जी की चमक और रहा है, वही कैमरा ने पकड़ लिया, तो फोटो के पीछे पूरा और है, मेरे पास है फोटो। तो इस प्रकार हम जब हम अपने शरीर की एनर्जी को बचा के रखेंगे तो इसका बहुत ही लाभ है। अभी मैं इतने समय में कुछ ज़्यादा इंसाफ नहीं कर सकता, लेकिन आप सब पढ़े लिखे हैं तो इसको समझिए। अगर ये चीज़ हमारे पास है तो हमारे किसी चीज़ की कमी नहीं। शरीर स्वस्थ है तो भजन भी होगा, शरीर स्वस्थ नहीं हुआ, इधर से पंचर हो गया, उधर से टायर फट गया, उधर से ये हो गया, उधर गियर टूट गया, वो तो चली जाएगा। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य की शक्ति के ऊपर हम विशेष बल देते हैं। ये ऐसी शक्ति है कि अमूल्य धन है, इस अमूल्य धन को बचाना, अगर प्रसंग मिला फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। गुण अपने जे दे